Hello students, welcome back to your YouTube channel Prominent Classes. Today we discuss exercise 10.4 क्लास 11th क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो चलिए हम अपनी 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जो हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी हमने 7 से लेकर 7.1, 2, 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू आगे अपनी इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रखा है, इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन फाइंड NC2। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है हमें, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बताना चाहूँगा। 2-3 फार्मूले हैं, अगर आप इनको कर लेते हो मोस्टली सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है हमारे जो फार्मूलाज हैं। अगर आपको दे रखा है NCP इक्वल NCR, ठीक है, ऊपर वाले यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वे इक्वल है, N यहाँ भी है P और R, ठीक है। तो N की वैल्यू क्या होती है बच्चों, P प्लस R। तो n की वैल्यू क्या होती है, p प्लस आर। अगर आपको दे रखा है NCP NCR यानी ऊपर वाला जो है इक्वल दे रखा है तो नीचे वाले के सम के बराबर जो हमारा n होता है। तो यही फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो यही देख लेते हैं इसमें कैसे होगा। तो NC8 इजक्वल टू NC2, तो यहाँ से जो हमारा n क्या निकल के आ गया 8 प्लस 2, तो n कितना आ गया माय डियर 10। n कितना आ गया 10, निकालना क्या हमें NC2 यानी कि हमें 10C2 निकालना है। तो कॉम्बिनेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो और देख लो। अगर हो हमारे पास NCR, परमुटेशन का तो आप देख चुके हैं, कॉम्बिनेशन का और देख लो। ऊपर क्या होता है n का फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा r का फैक्टोरियल, लेकिन साथ में क्या होगा n माइनस r का फैक्टोरियल। ये हमारा क्या होता है कॉम्बिनेशन, n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे बच्चों। तो देखो कैसे करते हैं, 10 का फैक्टोरियल नीचे 2 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो अब जो है 10 का फैक्टोरियल नीचे 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे इस 10 के, देखो 10 और 8 में से बड़ा कौन सा है 10, ठीक है। तो 10 के फैक्टोरियल को 8 के फैक्टोरियल तक खोल लेंगे, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। देखो आगे नहीं खोल रहा मैं, यहीं पर छोड़ दूंगा क्योंकि जो हमारा देखो यहाँ 2 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 1 8 का फैक्टोरियल, इसको भी नहीं खोलेंगे क्योंकि ऊपर नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10 9 जा 90 और नीचे क्या बचा हमारे पास 2। तो इस 90 को 2 से अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया 45। आपको नोट करना बच्चों, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा कि जब भी NCP NCR यानी ऊपर वाला जब भी इक्वल दे रखे और बीच में इक्वल का साइन हो दोनों कॉम्बिनेशंस के बीच में, तो हमारा जो n होता है ना वो इनके सम के बराबर होता है। एक आधा फॉर्मूला और देख लेते हैं, जैसे कि NC1 जब भी ऊपर n हो c और नीचे 1 हो, ऊपर कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके पास ये जो नीचे है ना 1 दे दिया तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास n ही होगा बच्चों, ठीक है। अगर आपको दे रखा n और नीचे भी दे रखा n यानी ऊपर वाला नीचे वाला जब भी सेम दे रखा तो इसका आंसर कितना होगा हमारे पास 1 होगा बच्चों, क्या होगा 1। और अगर n है c है और अगर नीचे 0 दे रखी है, अगर नीचे 0 दे रखी है तो इसका भी आंसर कितना होगा 1 होगा माय डियर, ठीक है। और अगर आपको दे रखा है ये फॉर्मूला मैं दोबारा फिर लिख देता हूँ, NCP इजक्वल टू NCR दे रखा है तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे P प्लस R। तो ये फॉर्मूले आप अच्छे से देख लेना बच्चों, ठीक है। एक तो हमारा अगर नीचे 1 दे रखा है तो n होगा, अगर ये दोनों सेम दे रखे तो 1 आंसर होगा, अगर नीचे 0 है तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। और अगर ये इक्वल दे रखे हैं और n की वैल्यू निकालें तो n की वैल्यू जो इनके नीचे वाले के सम के इक्वल होगी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, यानी फॉर्मूलाज पर बेस्ड है कॉम्बिनेशन पर। तो ये दे रखा है हमारे पास 2NC3, तो इसको लिख लेते हैं हम 2NC3 क्योंकि यहाँ रेशो है तो हमने ब्रेक कर ली, तो ये आ जाएगा NC2 और रेशो क्या दे रखी है 12/1 दे रखी है। तो अब इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर क्या आएगा 2n का फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा 3 का फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। अब NC2 में n का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस साइड क्या होगा हमारे पास 12/1 होगा। अब इसको उलट देते हैं हम, ठीक है, उलट देंगे क्योंकि फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल और ये ऊपर चले जाएगा 2n के साथ 2 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, नीचे क्या बचेगा हमारे पास 3 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और क्या होगा हमारे पास n का फैक्टोरियल, ये होगा। इस साइड क्या बचेगा हमारे पास 12/1 होगा, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं हम, देखो 2n को अगर हम खोलेंगे ना तो ये आ जाएगा 2n का। आप यहाँ पे जब भी खोलोगे इसको
तो ये क्या आ जाएगा 2n-3 आ जाएगा। और जब भी आप n को खोलोगे तो कितना आ जाएगा n-2 आ जाएगा हमारे पास। तो चलो खोल लेते हैं इसको। तो इसको खोलते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2n-1 2n-2 और 2n-3 का फैक्टर। देखो आ गया ना नीचे वाला, और ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ये जो है लिख दिया। अब 3 का फैक्टोरियल खोल लेते हैं, 3 × 2, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 2 था ना बच्चों, ये 2 और है हमारे पास, ये 2 भी है। अब ये 2n-3 फैक्टोरियल, और n को खोल लेते हैं, n-1 n-2 से n-2 कैंसिल आउट, 2n-3 से 2n-3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये किसके इक्वल था 12/1। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास 2n-1, और क्या बचेगा 2n-1। नीचे कितना हमारे पास 3, और ये कितना हो गया n-1 और n से n कैंसिल आउट, तो इधर क्या बचा हमारे पास 12/1 बच गया बच्चों। सॉरी क्या बचा n बचा, क्योंकि 2 यहाँ से 2 यहाँ से। अब देखो n-1 भी कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो अब ऊपर क्या क्या बचा हमारे पास 4 2n-1/3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 के अंदर मल्टीप्लाई और 1 की भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 8n-4 = 36। ये उस साइड जाके कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा 48 से 40 कैंसल आउट, तो कितना हो गया 5। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट हमारा सेम है, ऐसे ही है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ऊपर, ये 2n का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल और 2n-3 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या जाएगा ये n का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और n-3 का फैक्टोरियल। क्या दे रखा है 11/1, ठीक है। इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, कैंसिल आउट हो गया। और देखो फ्रैक्शन के अपोन में फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन जो है उलट जाएगी, तो 2n/1, ठीक है। नीचे क्या है इसका 2n-3 का फैक्टोरियल। अब ये जो है n इसके साथ आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा क्योंकि उलट गई, n-3 का फैक्टोरियल इधर क्या है 11/1। अब देखो 2n जो है अगर मैं इसको खोलूँगा, इसका फैक्टराइज करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल करूँगा तो ये आ सकता है और इसका फैक्टोरियल करूँगा तो ये आ जाएगा। तो करो 2n-1 2n-2 2n-3 का फैक्टोरियल, नीचे क्या है 2n-3 का फैक्टोरियल। अब मैं इसको खोल लेता हूँ n-1 n-2 n-3 का फैक्टोरियल, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि ऊपर जो हमारे पास n-3 का फैक्टोरियल है। तो n-3 फैक्टोरियल n-3, 2n-3 से 2n-3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है 11/1 गया। देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 4n। यहाँ कितना बचेगा 2n-1 और यहाँ कितना हो जाएगा n-1। नीचे क्या है n-1 n-2 = 11/1, n से n कैंसिल आउट, n-1 तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 4 की मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8n-4, नीचे क्या n-2 11/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8n-4 11n-22, ठीक है। इसको मैं इस साइड ले आता हूँ और इसको इस साइड ले आता हूँ, ठीक है। तो 22 को इस साइड ले आएंगे तो -4 + 22 और 11n ये इधर आके माइनस का 8n, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 18। ये कितना हो गया हमारे पास 3n, 3 से 18 कैंसिल आउट, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, n की वैल्यू आ गई बच्चों 6। तो ये जो है दोनों पार्ट हमने कर लिए। तो आप बच्चों एक बार आपको इसको थोड़ा सा बैक करके दोबारा से देख सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो इसको आप इजीली कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है कि हाउ मैनी कोड्स कैन बी फॉर्म्ड थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं भाई कोड्स क्या होते हैं। कि देखो एक सर्कल है, सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट आप मिला दोगे ना आपस में तो ये क्या हो जाता है कोड हो जाता है। तो ये हमारी क्या है कोड। तो एक कोड कितने पॉइंट से बनी है 2 पॉइंट्स, तो यहाँ लिखेंगे अ कोड रिक्वायर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स चाहिए। टोटल पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल पॉइंट्स हमारे पास 21 पॉइंट्स। तो अब 21 पॉइंट्स से कोड्स कितनी बनाई जा सकती है एक सर्कल पे। तो वहीं हमारा कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा कि हमारा n यानी टोटल पॉइंट्स कितने हैं 21 और कितने पॉइंट से हमारी कोड बन जाती है 2 पॉइंट से। तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स कितनी हो जाएंगे टोटल कोड्स,
तो टोटल कोड्स कैसे बनेंगी, NCR फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास कॉम्बिनेशन, तो ये 21C2। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 21 को खोल लेते हैं, 21, 20 और 19 तक ही खोल लेंगे, वो देखो किस लिए, 2 का फैक्टोरियल 2, 21 माइनस 2, 19 का फैक्टोरियल, 19 से 19 कैंसिल आउट, 2 से 20, तो ये कितना आ गया हमारे पास 210। तो टोटल जो कोड्स बनाए जा सकते हैं बच्चे 210 है। तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, 11th क्लास में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, और कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ 3 गर्ल्स, ये बोल रहे हैं कि भाई 3 बॉयज़ एक टीम है, ठीक है, एक टीम है, उस टीम में क्या होना चाहिए, 3 बॉयज़ होने चाहिए और 3 ही गर्ल्स होनी चाहिए। अब टोटल बॉयज़ कितने हमारे पास 5 बॉयज़ हैं और गर्ल कितने हैं 4 है, तो 5 में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं और 4 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। तो देख लेते हैं, तो बॉयज़ सेलेक्ट करने की क्या होगी हमारे पास, बॉयज़ जो है देखो, जो हमारी टीम बननी है ना, टीम जो बननी है बच्चों, 5 बॉयज़ में से कितने हमने सेलेक्ट करने हैं, 3 बॉयज़, ठीक है, और 4 गर्ल्स में से हमने कितने सेलेक्ट करने हैं, ये सेलेक्ट करनी है हमने 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। तो क्योंकि देखो एंड लगा हुआ है, दोनों चाहिए हमें, लड़के भी चाहिए लड़की भी चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, 5 बॉयज़ में से कितने बॉयज़ चाहिए, 3, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों ही चाहिए, अगर और का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, दोनों ही चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो बॉयज़ में से तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब गर्ल्स में से, गर्ल्स कितनी है 4 और कितने सेलेक्ट करनी है 3, तो 5C3 मल्टीप्लाई 4C3 से हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसलिए लगाया है क्योंकि हमें बॉयज़ भी चाहिए और गर्ल्स भी चाहिए, तो 5C3 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 5 में से 3 माइनस करें तो कितना आएगा, 2 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, 4 और 3 का फैक्टोरियल, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब जो देखो बच्चों 5 को खोल लेता हूँ मैं, क्योंकि 5 जो बड़ा 3 से, तो 5, 4, 3 का फैक्टोरियल, नीचे क्या है 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 4 को खोल लेता हूँ मैं 3 तक, 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल और नीचे क्या है 3 का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 होता हमारा, 2 से 4 तो 2 हो गया, तो यहाँ कितना बचा 10, यहाँ कितना बचा 4, तो ये कितना हो गया हमारे पास बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 10 4 जा 40 वे। तो 40 वेज है हमारे पास जिसमें हम जो है अपनी टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 बॉय में से 3 बॉयज़ चूज करके, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चूज करके, ठीक है। तो एक टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास, 40 वेज हो गए बच्चों, ठीक है।